ये कोलिजन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गेंद के ऊपर सर्कल कोलाइडर 2D लगाया हुआ है और हमने प्लेयर के ऊपर दो कैप्सूल कोलाइडर्स लगाए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। अब वो दोनों चीज़ें गुलाई में है तो गेंद बड़े प्यार से जो है ना वो रोलिंग करना शुरू हो जाती है। ये नहीं होता कि वो बाउंस ऑफ करे या किसी अजीब तरीके से जो है वो उसका बिहेवियर हो। अब वो इस तरफ जो है वो अब रोल करना शुरू हो रही है। ठीक है, मैं वापस कंसोल पे आता हूँ और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू होता हूँ। अभी तक एक ही, अभी आप एक, लेट मी जस्ट जूम इन। ठीक है, नजर आ रहा है? ये देखो, ये यहाँ पे दूसरा कांटेक्ट हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ और उसने फिर रिपोर्ट किया हाँ जी मेरे कांटेक्ट हुआ है। इस दफ़ा जो कोलिजन पॉइंट है इन एक्स वाई स्पेस वो है 0.5, यानी सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड पे। ठीक है ना, हमारा सेंटर ऑफ स्क्रीन ये वाली लाइन है तो थोड़ा सा राइट साइड पे कोलिजन हुआ है। और उसकी जो वाई है वो -2.5, बाय चांस वाई तकरीबन वही रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे कोलिजन हुआ था, इस दफ़ा इस तरफ जाके कोलिजन हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे जाते हैं और एक और कोलिजन होता है। ये कहाँ पे है? -0, थोड़ा सा नीचे जाके और अब लेफ्ट साइड पे, यानी कि मेक सेंस राइट। गेंद ने पहले लेफ्ट साइड पे टक्कर खाई, फिर राइट साइड पे टक्कर खाई, फिर दोबारा लेफ्ट साइड पे टक्कर खाई, तो वो बीच में इस तरह से वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, और ये और एक और, अब उसने राइट साइड पे टक्कर खाई 0.6 यानी राइट साइड पे, और -2.9 ज़्यादा और नीचे आ गया, वो टोपी के अंदर आ गया। ठीक है, और इस तरह हम कहाँ तक पहुँचेंगे जब ये एक्चुअली इधर एज कोलाइडर को टक्कर खाता है। ठीक है, और इसने नोट बताया है कि मेरा अब जो कोलिजन पॉइंट है वो एग्जैक्टली 0 है एक्स में, और वाई में मैं -4 पे आ गया हूँ। सो मज़ीद नीचे टोपी के अंदर नीचे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके इसकी टक्कर दोबारा से होती है। ठीक है, इसके बाद शायद एक दो और सेकेंडरी कोलिजन हो, बट बेसिकली इस पॉइंट पे गेंद जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है, तो अब आप ये फ़ायदा है और आपको करके देखना चाहिए। आपको एक एक जिसे कहते हैं ना रूहानी तसल्ली होगी कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली बहुत डिटेल में सारी चीज़ कैप्चर हो रही है और उसकी बेसिस के ऊपर पूरी की पूरी ड्राइंग जो है ना हर दफ़ा बनती है। हर कोलिजन की बेस पे अगले फ्रेम में गेंद की और टोपी की क्या पोजीशन बननी है वो फैसला होता है, और फिर उसके बाद उसकी गेम विंडो के अंदर उसकी ड्राइंग होती है। ड्राइंग से मुराद जैसे टेक्निकली लोग कहते हैं रेंडरिंग। ठीक, ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई सवाल? सर सर जी जी। सर मतलब कि कोई ऐसा मेथड है कि जैसे कि लाइक पॉलीगॉन कोलाइडर है या कोई भी कैप्सूल कोलाइडर, लाइक उसके साथ या एज कोलाइडर उसके साथ वो सिर्फ मतलब कि एज कोलाइडर के साथ वो अगर करे तो वो डिस्ट्रॉय हो, मतलब कैप्सूल के साथ करे ना हो, सिर्फ एज पे करे तो हाँ हो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो तो हम कर लेंगे, अभी देख लेते हैं ना वो कैसे करना है। ठीक है, सो एनीवे यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि कोड में क्या किया था हमने। ये जो हमने कंसोल विंडो में आउटपुट लिया ये किस तरह से लिया। हमने क्या किया था कि हमने एक्चुअली आपके बॉल के साथ इसके इंस्पेक्टर में जाके देखते हैं, हमने एक कंपोनेंट ऐड किया था बॉल कॉर्ड का। ये अपनी तरफ से स्क्रिप्ट बनाया है, और उसकी डिटेल क्या थी? उसकी डिटेल ये थी कि हमने उसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल किया है ऑन कोलिजन एंटर 2D का, जो कि मोनो बिहेवियर का फंक्शन है, उसको हमने ओवरराइड किया है। अब ये फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हर दफ़ा हर कोलिजन के ऊपर कॉल होता है, और उस कोलिजन की जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो एक वेरिएबल में आपके पास आ रही होती है। तो जो सबसे पहले हमने चीज़ प्रिंट कराई वो ये थी कि जब टक्कर खाई तो उस वक्त कितने पॉइंट्स ने, कितने यानी दोनों बॉडीज के कितने पॉइंट्स आपस में टकराए। अब क्योंकि ये एक परफेक्ट सर्कल है, तो जब ये किसी भी लाइन से टकराता है तो वो टेंजेंट के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट से टक्कर खाता है। मगर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि दो स्क्वायर्स आपस में टकरा रहे हो साइड बाय साइड टू साइड, तो वो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बन जाएंगे। उस केस में ये वन नहीं होगा बल्कि काफ़ी ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर हम एक रे डिक्लेयर करते हैं जो कि क्या है कि जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनको उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं। उसका साइज बता देते हैं, वही साइज है जो कि कांटेक्ट का काउंट है। और फिर हम कोलिजन इन्फो का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं गेट कॉन्टैक्ट्स, और फिर उसका जो डेटा है वो हम
इस एरे में, मतलब ये एज बाय रेफरेंस पास हुई भी एरे है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन भर के वापस आ जाती है हमारे पास। फिर हम एक फॉर ईच का लूप चलाते हैं, जो कितनी दफ़ा चलता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों कॉन्टैक्ट्स एट वाली अरे में। और फिर हम हर पॉइंट के लिए कहते हैं कि हर कॉन्टैक्ट के लिए कहते हैं कि बताओ इसका पॉइंट क्या है, यानी इसका एक्स और वाई क्या है, ये बताओ कि किस चीज़ ने किस चीज़ के साथ टक्कर खाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस लाइन तक कोई सवाल, पहले ये मैं पूछ लूँ आप लोगों से, यहाँ तक कोई इशू? सर हम वो वेक्टर भी तो यूज़ कर सकते थे इसकी इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए जब कोलाइड होता है, तो ट्रांसफॉर्म करके। आप कर सकते थे, पर ये सबसे डायरेक्ट तरीका है और सबसे एक्यूरेट तरीका है, क्योंकि ये यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके सर। ठीक है, मतलब वो एग्जैक्टली आपको खुद बता रहा है कि इनकी टक्कर कहाँ हुई है। ठीक है, एक एक अगर आप वेक्टर वगैरह करते तो आपको पता है क्या मिलता, आपको गेंद की पोजीशन मिल जाती है। आप यही कह रहे हैं ना? नहीं सर, आप ऐसा करते हैं ना, आप हम्म। करते कि जब वो कोलाइड हो रहा है, जब वो मेथड कॉल हो रहा है, तो उसमें तब आप वो वेक्टर में इंफॉर्मेशन भेजते कि इसकी बताओ कि मतलब पोजीशन क्या है। किसको कहते हैं? सर बॉल की बात कर रहा तो हूँ। बॉल की पोजीशन आती है ना आपके पास, हम्म। ऐसे ही है ना? जबकि यस आपको सर। पता है कि बॉल के ऊपर एक सर्कल लगा हुआ है जिसका रेडियस है 0.65। सो जब आप बॉल की पोजीशन मांगते तो पता है क्या वो देता? ये पॉइंट देता, ये वाला सेंटर वाला। जबकि जो मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ वो है कि टक्कर एक्चुअली कहाँ पे हुई, यानी कि ये नीचे वाला, ये वाला पॉइंट। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है, सो डिपेंडिंग कि आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इनमें काफी ज्यादा फर्क हो सकता है। सही है। सो गया। यस। उन वहां के केस के लिए कि जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता होना है कि टक्कर कहाँ हुई है, तो वो आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है बल्कि आप ये कांटेक्ट पॉइंट से इस्तेमाल करके निकालते हैं कि वो पॉइंट था कहाँ पे। ठीक। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक चीज है, ये फॉर ईच का सिंटैक्स शायद आप लोगों के लिए नया हो। किसी को पता है फॉर ईच क्या होता है? सर ये फोर लूप नहीं की सर। तरह ही होता है। ये फॉर जैसे वो, लूप की तरह होता है, बिल्कुल सही। और क्या चलता कैसे है ये? सर जैसे अब शायद आपको पता हो, पाइथन में भी सर ऐसे ही होता है कि वो जितनी दफ़ा हाँ, ये आ रहा मगर है ना। जी 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 जी, सबने पाइथन शायद नहीं पढ़ी ना। सी सी यस। प्लस प्लस में कभी फॉर ईच देखा है, या फॉर ईच जैसी चीज कोई चीज तो देखी है? भाई ने पढ़ ली है। हाँ। नो सर, नहीं देखा। सो नहीं नहीं, अच्छा प्लस ठीक है। में सो सी प्लस प्लस में अगर आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इस्तेमाल करें तो वहाँ पे इस जैसा एक फीचर है, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा, मगर उसके अंदर है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये करता है कि फॉर ईच की ब्रैकेट के अंदर आप बताते हैं कि आप एक अरे का रेफरेंस देते हैं, और फिर आप उस अरे की डेटा टाइप का एक टेम्प्रेरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसको मैंने कहा कॉन्ट, और उसकी टाइप वही है कॉन्टेक्ट पॉइंट 2D, जो कि मेरी अरे के अंदर बेसिकली हर एलिमेंट का डेटा टाइप था। अब इसमें एक मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब ये है, मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट्स ऐड की अरे के अंदर आइटरेट करो वन बाय वन, और खुद ही, यानी कि बजाय इसके कि हम कहें कि जी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और फिर आई लेस देन कॉन्टेक्स्ट ऐड डॉट साइज, और फिर आई प्लस प्लस, हम ये उसके लिए इन अ वे एक शॉर्ट हैंड दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बस तुमने इस अरे के अंदर सिंपली लूप करना है, और हर दफ़ा जो नया एलिमेंट आता है इस अरे के अंदर, उसको उसका रेफरेंस जो है ना वो कॉन्ट को असाइन कर देना है, ताकि हम कॉन्ट को सिंपली पकड़ के रीड कर सकें कि इस डेटा पॉइंट पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो यानी इस अरे के एलिमेंट के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो ये हमने यहाँ पे किया है। ये बेसिकली कॉन्ट जो है एक टेम्प्रेरी कॉन्टैक्ट पॉइंट 2D है, जिसका स्कोप सिर्फ इस लूप के अंदर है। इसके बाहर अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि कॉन्ट डॉट पॉइंट, और फिर आप कहते हैं कि मुझे बताओ कि इसके यहाँ इस कॉन्टैक्ट पे किन चीज़ों की टक्कर हुई। ठीक है, अगर मैं अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, जो कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है। और मैं अब इसको थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है अदर कोलाइडर, मगर होगा क्या, अगर आप देखें, लेट मी कॉल दिस अदर कोलाइडर।
बिकॉज द कोड इज सेइंग कि ये अदर कोलाइडर होना चाहिए। अदर कोलाइडर का क्या मतलब है? यानी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है ये गेंद के साथ अटैच्ड है, ठीक है? तो जब ये टोपी के साथ टक्कर खाएगा तो कौन सा कोलाइडर आना चाहिए? सर अदर कोलाइडर आना चाहिए। अदर कोलाइडर यानी कि सर गेंद के साथ लगा है ना, तो टोपी आनी चाहिए, यस सर। ठीक है? और माई कोलाइडर में क्या आना चाहिए? गेंद आना चाहिए, यस सर सर। ठीक है? बट इसका बिहेवियर इसका उलट है, ठीक है? सो लेट मी शो दैट यू। अब ये कंपाइल हो रहा है। अब ये देखें, एक टक्कर हो गई, अदर कोलाइडर पे बॉल आ रहा है और माई कोलाइडर पे प्लेयर आ रहा है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप? जो हमारा स्क्रिप्ट है वो अटैच तो बॉल के साथ है, हमारा स्क्रिप्ट बॉल के साथ अटैच है वेरी क्लियरली। मगर जब हम इसे प्रिंट कराते हैं भाई अदर कोलाइडर बताओ, तो वो बॉल का रेफरेंस देता है, और जब हम कहते हैं माई कोलाइडर बताओ तो ये प्लेयर का रेफरेंस देता है। इसका मतलब सिंपली ये है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा यही बिहेव करता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कोलिजन है वो दूसरे वाले कोलाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यानी अदर कोलाइडर में आप खुद आएंगे, और माई को जहाँ पे आप कह रहे हैं कॉन्ट डॉट कोलाइडर, वहाँ पे दूसरा कोलाइडर आएगा। सो इफ आई सिंपली रीनेम माई लेबल्स, फिर क्या होगा? मतलब मुझे बस सिंपली पता होना चाहिए कि मैंने क्या एक्सपेक्ट करना है। सो एक्चुअली इस कोलिजन 2D के फंक्शन के जो क्लास है वो अदर कोलाइडर एक्चुअली आपको कह रही होती है, और कोलाइडर जो है वो दूसरी चीज़ को कह रही होती है, ठीक है? और वो हमेशा ऐसे ही करती है, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है, कंसिस्टेंट बिहेवियर है इसका। हम यहाँ देखेंगे कि ठीक है, अब माई कोलाइडर बॉल मैंने उसे सिंपली रीनेम कर दिया, और अदर कोलाइडर प्लेयर आ रहा है, ठीक है? मगर ये सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपली अगर आप कॉन्ट डॉट कोलाइडर करेंगे तो आपको जिस चीज़ के साथ आपने टक्कर खाई है वो चीज़ आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, इसके आगे नाम एक्चुअली पकड़ने के लिए मैंने एक काम किया है। कोलाइडर तक पहुंचा हूँ, कोलाइडर के बाद उसका गेम ऑब्जेक्ट पकड़ा है, गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पकड़ा है, और उसके बाद उसका नाम पकड़ा है, ठीक है? सो अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, जब मैं इस तरह से इन अ वे क्लास हायरार्की को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोलाइडर बताओ, तो वो प्लेयर का मुझे लेट से अभी हम ये लेफ्ट साइड पर टक्कर खाई है, तो वो मुझे ये वाला कोलाइडर बता रहा है, कैप्सूल कोलाइडर 2D। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसका गेम ऑब्जेक्ट बताओ, इसका गेम ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्लेयर। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम बताओ, तो वो क्या है? वो ये स्ट्रिंग है। इस बात समझ आई? मैंने कहा कोलाइडर बताओ, उसका गेम ऑब्जेक्ट बताओ, यानी कि वो कोलाइडर किस गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है, वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, और इसका नाम बताओ, तो डॉट नेम करता हूं तो एक्चुअली वो स्ट्रिंग आ जाती है। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, ओके। सो अगर मैं आपके जहन में वैसे सवाल होना चाहिए कि हाउ डू आई नो कि ये वाकई इस कोलाइडर से कांटेक्ट किया है, यानी वाकई इसी कोलाइडर का बता रहा है, ना कि दूसरे वाले कैप्सूल कोलाइडर का। तो ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? दोनों की टाइप तो सेम है, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सही वाले कोलाइडर की इंफॉर्मेशन आ रही है? सब पोजीशन आई थिंक। पोजीशन इनकी फ़र्क है। सो इनकी पोजीशन में कौन सा पैरामीटर फ़र्क है? पोजीशन है या कोई और चीज़ है जो फ़र्क है? देख सर रहे हैं आपके सामने, ऑफसेट सेट सर ऑफसेट। एक्स। एक का ऑफसेट -0.9 है और एक का ऑफसेट 0.9 है। सो अब अगर जो रिपोर्टेड ऑफसेट है -0.9 है, जो कि लेफ्ट वाली साइड है, तो हमारा काम हो जाएगा, यानी हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये सही कोलाइडर की बात कर रहा है। सो लेट्स जस्ट चेक दैट, राइट? लेट्स सी इफ वी कैन गेट इट राइट। सो
हाँ भाई, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या चीज चेक करनी चाहिए हमें, गेस मारे। सर क्या पूछा आपने मुझे? ऑफसेट पकड़ने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? सर एक बार उधर जाइए एडिटर पे, आईडी में। सर ऑफसेट के लिए ऑफसेट ही लिखेंगे। ऑफसेट ही लिख लेते हैं। और यूनिटी के अंदर हमारा वो है एक क्या कहते हैं, कन्वेंशन है कि जो वेरिएबल नेम है उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल ही होता है, ठीक है। सो ऑफसेट डॉट एक्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, अदर कोलाइडर ऑफसेट डॉट एक्स, ठीक है, ये हम ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी कि एरर आता है, कंपाइल एरर तो नहीं आ जाता। सो गुड, हमारे यानी कि हमने जो एक तुक्का मार के एक चीज़ लिखी है वो इंस्पेक्टर की बेसिस पे वो एक्सेप्टेबल है, वो वाकई इस तरह की प्रॉपर्टी कोई मौजूद है। अब चला के देखते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, ठीक है। और वाह जी वाह, हमारे पास आ गया अदर कोलाइडर डॉट ऑफसेट डॉट एक्स माइनस 0.9, और वो वही है जिसके साथ ये टक्कर खाई है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि हाँ ये माइनस 0.9 वाला ही था, ठीक है। तो इसलिए इस तरह हमें पता चल जाता है कि हाँ भी सही वाली चीज़ के साथ टक्कर खाई है, ठीक है। अगर आपने अभी यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि हमने एज कोलाइडर के साथ टक्कर खाई है या कि हमने किसी कैप्सूल कोलाइडर के साथ टक्कर खाई, कोई गैस कर सकता है कि ये कैसे चेक कर सकते हैं? सर मेरे माइंड में एक है मेथड। हाँ बताएं। सर अगर आप इनमें से इस ट्रिगर को किसी का भी ऑन कर देना तो आप सर कोडिंग में जाकर वहाँ पे चेक लगा सकते हैं। क्या? सर लाइक अगर आप नहीं, फिर वो तो बॉल ही आउट ऑफ वो चली जाएगी बाहर। नहीं इन सर, दोनों इन दोनों तो कोला लो इन वो दोनों कैप्सूल कोलाइडर, जी जी बताएं बताएं। जी सर आई बिल्कुल कहने थिंक लगे। सर इनमें से जो पहला टच होगा वो उसका नेम पता लग जाना चाहिए, उसके तो ऑफसेट आप से कह रहे हैं किसी तरह से हमें नाम पता चल जाए। सर देखें ना सर आप, सर ऑफसेट की मदद से हमें पता लग सकता है कैप्सूल है या एज है या कौन सा है। हमें जब ऑफसेट मिल गया तो हम पता लग कर सकते हैं कि अगर -9 है तो लेफ्ट वाला है, अगर 9 है तो राइट वाला। हाँ, और एज के लिए क्या करेंगे? जीरो। सर एज के लिए 0। सो हम ये भी कर सकते हैं कि ऑफसेट्स के बेसिस पे देख लें कि अगर आपका ऑफसेट 0 और एक्स जो है वो 0 हो और वाई -0.8 हो, जो कि कैप्सूल कोलाइडर के ऑफसेट से फर्क है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एज कोलाइडर है। इज देयर एनी अदर वे? सर ऐसे तो फिर ये काफ़ी मतलब कि एक लेंथी भी हो जाएगा ऐसे तो। आई एग्री। इज देयर मे बी स्लाइटली बेटर वे, स्मार्टर वे? क्या चीज़ हम चेक करें तो हमें पता चल जाएगा जिसके साथ टकराए हैं वो एक एज कोलाइडर है? सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर सर मैं जब हम पहले बोल। आ, हाँ जी। सर सर एक जब और भी हम हो इसको सकता है। आप पहले बोल लो। सर मैंने ये पूछना था कि जब हम राइट मूव कर लेंगे, जब मतलब हम गेम के अंदर हैं, तो जो एज एज कोलाइडर है, सॉरी जो साइड वाला कोलाइडर है सर, उसका ऑफसेट चेंज नहीं हो जाएगा? ओह वेरी गुड क्वेश्चन, तो एक्सीलेंट सर क्वेश्चन। उसके बाद दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम किसने डिटरमिन कर पाएंगे कि लेफ्ट है या राइट? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका कोई जवाब बता सकता है? सवाल रिपीट करें। सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला हमेशा राइट वाले से छोटा रहेगा, उसकी लेफ्ट की वैल्यू हमेशा राइट वाले से छोटी रहेगी जो ऑफसेट की है। हाँ, एक एक बात तो ये है कि आप उन्हें रिलेटिव भी चेक कर लें, मगर वो लंबा लंबा हो जाएगा। इसकी एक्चुअली सर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? सर उसकी मेरा वजह ये है, मैं एक मिनट ज़रा इनके सवाल का जवाब दे दूं। इसकी वजह ये है बेटा कि ये जो ऑफसेट्स है ना, ये जो -0.9 और ये वाली चीज़ें, इफ़ यू नोटिस कि अगर मैं हैट को उठा के इधर से उधर चेंज मूव करना शुरू कर दूं, कहाँ गई हैट मेरी, ये ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है ऑफसेट चेंज होते हैं कि नहीं।
ऑफसेट चेंज हो रहे हैं? नो सर, ऑफसेट नहीं चेंज हो रहे। ऑफसेट एक्स या वाई कोई चीज़ चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो आपका है ना, लव करे, जो ऑफसेट्स की वैल्यूज हैं दे आर रिलेटिव टू दिस पोजीशन। ये वाली जो है प्लेयर की पोजीशन से रिलेटिव है हमेशा। ये एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं है, ये रिलेटिव टू प्लेयर है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि वो फिक्स्ड रहते हैं। वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे टोपी इधर उधर जा रही है उनकी तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। समझ आई सर बात? हम जो सर हम जो अभी वो कोलाइडर को टच करने वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे, हम्म, तो सर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉल डोरमेंट हो गई है, यानी स्टिल है वो, उसमें कोई हम्म। मूवमेंट नहीं, तो हम उस पे चेक लगा लें। बॉल डोरमेंट है, मूवमेंट नहीं हो रही, अच्छा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो एज कोलाइडर पे आके रुक जाएगी, तो जब उसकी वेलोसिटी यस। जीरो हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये अब उधर टकरा गई। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, एक्सीलेंट आइडिया, दैट्स अ रियली गुड आइडिया एज वेल, आई एग्री। इट सर इज़ फिर जब वो बॉल कॉम्प्यूटेशनली थोड़ा सा वो इंटेंसिव है, क्योंकि आप ने काफ़ी दफ़ा पोल करना होगा इवेंचुअली फाइन, क्योंकि वो छोटी छोटी वैल्यूज़ में डिक्रीज हो रहा होगा। तो हो सकता है कि कोलिजन हो चुका और उसके 5-10 फ्रेम्स बाद आपको पता चले कि हाँ वेलोसिटी अब जीरो हो गई, राइट? यस तो सर। वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट होगा, बट इट्स अ डिसेंट वे टू डू इट या। हाँ जी, और एनी अदर आइडियाज या एनी अदर क्वेश्चंस? सर एज कोलाइडर का कोई बिल्ट इन नहीं है क्या, लाइक सर्कल कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर की तरह? बिल्ट इन क्या? सर यही फंक्शन। वही तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से कि ये देखें, बेसिकली क्या है, कोलाइडर्स के अंदर आपके पास एक बेस क्लास है कोलाइडर्स की, ठीक है? मे बी इट्स कॉल्ड कोलाइडर 2D, आई एम नॉट श्योर। और फिर जो उनकी शेप्स हैं उसके हिसाब से फिर वो इनहेरिट करते हैं। एज कोलाइडर 2D, सर्कल कोलाइडर 2D, बॉक्स कोलाइडर 2D, सारे वो बेसिक से शेप से इनहेरिट करते हैं। तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम कोलाइडर की टाइप निकाल सकते हैं कि इस वक्त जिस कोलाइडर से हमने टक्कर खाई है वो टाइप क्या है। अगर हम ये कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही? बिल्कुल सर। तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया? सर एक स्क्रिप्ट दिखाएं, शायद तुक्का लगाऊं, शायद लग जाए। हाँ हाँ, स्क्रिप्ट बताओ दिखाएं, बताओ। स्क्रिप्ट दिखाइएगा। जी जी। सर ये गेम ऑब्जेक्ट डॉट कोलाइडर करें, डॉट नेम करें, शायद फिर आ जाए। गेम ऑब्जेक्ट डॉट कोलाइडर डॉट नेम, फिर से कोलाइडर में? नहीं सर, कॉन्ट डॉट हाँ कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट हाँ, डॉट डॉट गेम ऑब्जेक्ट। कर लिया, फिर सर डॉट आगे? कोलाइडर नेम या नेम डॉट कोलाइडर नेम वैसे नहीं आएगा। हाँ नहीं, वैसे नहीं आएगा। तो हम एक्चुअली ऑलरेडी कोलाइडर पे है ना, तो असूलन तो हमें यहीं से आगे चले जाना चाहिए, हमें यहीं से पता चलना चाहिए कि ये सर जो हमारा y आ, कोऑर्डिनेट है, सर वो h हाँ कोलाइडर में नेगेटिव है, बाकी जो दूसरे कोलाइडर्स हैं उसमें पॉजिटिव है, तो उस तरह करके देख लें। हाँ। सो हाउ अबाउट हम एक बेसिक चीज ट्राई करते हैं, ठीक है? लेट मी ट्राई दिस, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई डू दिस। स्ट्रिंग मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? मैंने गलत लिख दिया मगर ये बता देगा। सर एक और लास्ट पे ब्रैकेट आएगी। हाँ, इसने एरर क्यों नहीं दिया? ओके, अब देखते हैं क्या होता है।
इसने क्या दिया, इसने प्लेयर कह दिया, दे दिया ये तो सर। वो देखे यूनिटी इंजन डॉट कैप्सूल कोलाइडर। हाँ, अदर कोलाइडर नेम प्लेयर और फिर आगे ब्रैकेट के अंदर यूनिटी इंजन डॉट कैप्सूल कोलाइडर 2D। और अगर मैं यस इसे आगे जाने दूं, हैट की स्प्राइट को ऑफ कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि क्या हो रहा है, और इसको मैं जाने देता हूँ टक्कर लग गई, और इसने कहा कि अब आप एज कोलाइडर 2D के साथ टकरा गए। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो नेम वाली चीज़ आ रही है, ये जो टू स्ट्रिंग आ रही है, इसके अंदर हमारे पास टाइप आ रही है कोलाइडर की एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इफ दिस डॉट क्या कहें, इनके अंदर अगर हमें चेक करना हो कि एज कोलाइडर का नाम आ रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं? सर टाइप ऑफ एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें स्ट्रिंग पास कर दे इसका नाम। तो टाइप ऑफ हम या तो हम स्ट्रिंग कर लेते हैं या फिर हम यहीं पे टाइप ऑफ कर लेते हैं। एक मिनट, एक काम करते हैं, टाइप ऑफ इज इवन बेटर। सो टाइप ऑफ ऐसे इस्तेमाल होता है, एनीवन फंक्शन नोस? ब्रैकेट्स भी आएंगे। सर टाइप ऑफ में हम बेसिकली वो नेम देते हैं ना कोलाइडर का। तो हमने नेम के नहीं रेफरेंस देना होगा कोलाइडर का, ऐसे ही है ना? सर फिर उसके लिए गेट टाइप हम ऐसा अगर मतलब कि गेट टाइप में हम वो पकड़ेंगे और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे कि वो टाइप ऑफ वो कैप्सूल कोलाइडर के है या एज कोलाइडर के। राइट, सो लेट्स सी हाउ पीपल आर यूजिंग टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टाइप ऑफ डबल, इस तरह करके इस्तेमाल करें। और ये दूसरा क्या है, आप कर सकते हैं फलानी चीज़ डॉट गेट टाइप। ठीक है, सो मे बी डॉट गेट टाइप इज बेटर। ठीक है, तो आप इधर डॉट गेट टाइप कर दें, लेट्स सी व्हाट वी गेट विद दिस। ठीक है, अदर कोलाइडर नेम के बजाय हम कह देते हैं टाइप। कंपाइल होता है या नहीं, कंपाइल चल गया। वाह जी वाह, छा गए, क्या बात है आपकी। ये आ गया एग्जैक्ट जो हम चीज़ चाह रहे थे वो हमें मिल गया। ठीक है, उसने बता दिया कि ये कैप्सूल कोलाइडर 2D है, और अगर हम इसे और जाने दें तो ये हमें ये बता देगा कि जब सही टक्कर होती है तो ये क्या चीज़ वाकई हमें एज कोलाइडर देता है या नहीं। हाँ, हमें एज कोलाइडर मिल जाता है। सो वेरी गुड, आप गेट टाइप इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि जिस चीज़ के साथ अगर अगर आपका सिर्फ एक ही वो है, क्या कहते हैं, एक ही एज कोलाइडर है तो आपकी ये लॉजिक काम कर जाएगी। ऐसे ही है ना? इसी तरह ही है सर। तो ये हमारी सिस्टम डॉट टाइप ही है। ठीक है, तो ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कि ये अगर हम ऐसे करें तो ये चलता है या नहीं। ठीक है, you can say debug dot log I should disappear, क्योंकि हम सारा ये काम क्यों कर रहे थे, ताकि हम गेंद को डिसअपियर कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। कंपाइल नहीं हो रहा, इज अ टाइप व्हिच इज नॉट वैलिड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। सर आई ये थिंक एरर यूनिटी इंजन नहीं आएगा। जी, आपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यूनिटी इंजन, वो शायद नहीं आएगा, उसकी वजह से एरर आ रहा है। सर नहीं एक नहीं दफा वो नहीं है, स्क्रिप्ट में वो ये जाइएगा, कह रहा है स्क्रिप्ट में। कि ये एरर देख लें, एरर देख लें सुकून से। ठीक है, ये लाइव कोडिंग करने का मकसद क्या होता है? लाइव कोडिंग करने का मकसद ये होता है कि हम जो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं जो हर बच्चे को आएंगे वो उनको फिक्स करना सीखें। ठीक है, तो एरर आ रहा है, ये तो टाइप है भाई,
और वो कह रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है गिवन कॉन्टेक्स्ट में। वैलिड नहीं गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गेट टाइप कोई ऐसी चीज रिटर्न करता है जो कि टाइप नहीं होती बल्कि क्या होती है? गेट टाइप रिटर्न क्या करता है? सर वहाँ पे ना आपको इज इक्वल टू करके टाइप ऑफ के अंदर ये वो एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे आप नाम को। या फिर हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर लेंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि गेट टाइप बेसिकली टाइप का नाम रिटर्न करता है, टाइप इटसेल्फ नहीं रिटर्न करता। ठीक, ये मेरा तुक्का है। ठीक है, अब मैं चला के देखता हूँ और वो कहते हैं नहीं ये नहीं सर हो सकता। टाइप ऑफ लिखे ना टाइप ऑफ। ओके, कहाँ पे टाइप ऑफ लिखूँ? सर ये स्टार्ट में इज इक्वल टू के आगे बिल्कुल आगे यस इधर लिखें सर। अब करें हाँ, जरा। सो आप कह रहे हैं कि स्ट्रिंग की बेसिस पे टाइप गेट कर लें। यहाँ पे हमने ये किया है, ऐसे कह रहे हैं ना? यस सर बट आई थिंक यूनिटी इंजन को इरेज कर दें, ये यूनिटी इंजन डॉट को। The name type of does not exist in the current context। अब क्या मसला है जी? टाइप ऑफ जो है वो does not exist। उसकी वजह ये है कि सर ने आपने ओ बड़ा डाला हुआ है। और इधर ओ छोटा है। ओए हाँ, वेरी गुड, वेल गॉट, जबरदस्त। और अब क्या? अब है जी टाइप एक्सपेक्टेड। सर एक दफ़ा अब जाइए सर, वो यूनिटी इंजन डॉट को इतने को रिमूव कर दें। इसको रिमूव कर दूं? ओ डॉट को भाई भी नहीं, एक दफ़ा करें तो सही सर, डॉट को भी। अब करें जरा, देखते हैं करता है कि नहीं। नहीं करेगा वो। मसला वो उसके मसला तो वो तो डिटेल वाली बात है, मसला वो नहीं है। हाँ भी टाइप एक्सपेक्टेड, सो टाइप ऑफ के अंदर से टाइप नहीं निकल रहा, ये मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? सर आप टाइप ऑफ सारा रेज यूज करके ना सिर्फ वो लिखे कोलाइडर का नाम, शायद हो जाए। कोलाइडर का नाम सिर्फ आने दें। नहीं, कोलाइडर का नाम वो ये डॉट टू स्ट्रिंग ये वाला। सर नीचे जहाँ पे आप कंडीशन में इफ ये लगा रहे हैं गेट टाइप के आगे टाइप ऑफ, ये मैं कह रहा हूँ सारा रेज हाँ करें। यूनिटी इंजन भी सिर्फ एज कोलाइडर 2 ही लिखा रहने दें बस। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? टाइप ऑफ हटा दूं? यस सर, यूनिटी इंजन भी हटा दें, सिर्फ एज कोलाइडर 2 ही लिखा रहने दें। और ये जो आपने दो कोर्स लिखे हैं ये भी हटा दें। अच्छा ओके, देख लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, मसला ये नहीं। सर एक लास्ट ट्राई सर, स्क्रिप्ट में जाएं। जी जी लास्ट ट्राई। यस देयर हैज टू बी सम रीजनिंग रहा, मतलब हम सिर्फ तुक्के क्यों मार सर रहे अब हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कोई होना। अच्छा सर, अब टाइप ऑफ लिखें विदाउट स्ट्रिंग, इसे भेजें। टाइप ऑफ लिखें इधर एज कोलाइडर के बिल्कुल बैक साइड पे। ओके ओके, ऐसे। यस सर, अब देखें। वाह वाह भी वाह, तुक्का मारे सही किस्म का तुम्हें। अब पता नहीं काम भी करता है, चलाएं ज़रा। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो लेट्स सी। सर वैसे वो तो पहले भी यही कह रहा था कि वो यूनिटी इंजन हटा दें। है सर वो हाँ, नहीं वो मेरे साथ तो असल में पहले भी। जिस यूनिटी इंजन हटाने की वजह से काम नहीं किया। ये यूनिटी इंजन जो है ना, हमने क्योंकि यहाँ यूजिंग में रखा हुआ है, तो इसलिए वो इन एनी केस उस नेम स्पेस के अंदर से ढूंढ लेगा कि ये यूनिटी इंजन के अंदर से आ रहा है। ठीक है, इशू ये था कि हमने स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग भेजा हुआ था, तो ओ वो सर इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। ठीक, वो डायरेक्टली लाइक रॉ क्लास टाइप नेम भेज देते या क्लास नेम भेज देते तो सही होता, तो ये गलती थी। हाँ भाई टक्कर हो गई है। और वो एज कोलाइडर के साथ नहीं टकराया, लिहाजा वो वाला मैसेज नहीं आया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। आई शुड डिसअपियर आ गया।
वाह जी वाह, जादू हो गया भाई, छा गए हो, ज़बरदस्त। ठीक है, सो वी फिगर्ड आउट हाउ टू डिटेक्ट कि जिस चीज़ के साथ आप टकराए हैं उसकी टाइप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब ठीक है ये भी हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्ट्रॉय का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और हम इसके अंदर किस चीज़ को भेजेंगे, किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, सर बॉल को करना बॉल। है ना? बॉल को करना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बल्कि दिस भी कह सकते हैं, दिस सर दिस डॉट सिंपल गेम गेम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ वही की बात है, मुझे दिस की आदत है बेसिकली, और कोई बात नहीं। क्या ये चलेगा, ऐसे चलना चाहिए? आप लोग सब वो पढ़ी हुई है, क्या ऐसे चलना चाहिए? क्या ये लॉजिकल बात की है मैंने? सस्पेंस है, सस्पेंस, कोई जवाब नहीं दे रहा। सर वैसे अगर आप दिस यूज कर रहे हैं ना, उसका वैसे ही मतलब ये है कि वो इसी गेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जिसके साथ ये हाँ हाँ, स्क्रिप्ट अटैच है। सवाल दिस क्या नहीं है, सवाल हरगिज दिस का नहीं है। दिस हो या खाली आप डॉट गेम, खाली गेम ऑब्जेक्ट लिख दें या दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट लिखें, बात एक ही है। दैट्स नॉट द इशू, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये है कि मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर जब टकराता हूँ उस चीज़ के साथ, एक एज कोलाइडर के साथ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। क्या मैं अपने आप को कह सकता हूँ मुझे डिस्ट्रॉय कर दो? सर नहीं, ये नहीं चलेगा सर सर। क्लास इसके अंदर नहीं कह सकते सर, बाहर से कर सकते हैं सर। देखते हैं क्या होता है। सर टॉपिक गायब कर रहे हैं आप तो। क्या कह रहा सर ये हूँ? सर ये हैट के साथ अटैच है ये वाली स्क्रिप्ट? नहीं, ये बॉल के साथ अटैच्ड है, ये देखिए अच्छा बॉल अच्छा, कॉट। फिर तो सर होना चाहिए इसे डिस्ट्रॉय। तो किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रॉय करो, हेड को या बॉल को? बॉल। बॉल, सर बॉल बॉल को। को। हाँ भाई, शदीद टेंशन, क्या होने वाला है अब आगे? गायब होने वाली है नहीं सर, होगी। सर बॉल ही ओए, गायब हो। ये तो हो ही गायब। वाह, हो गया सर, क्या बात ठीक है। है, क्या बात है जी, क्या बात है। हमने अपना पहला हदफ जो है गेम का, वो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, सो वी आर एबल टू डिस्ट्रॉय आवर बॉल व्हेन इट कोलाइड्स विद द एज कोलाइडर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बॉल सर करानी स्कोर ऐड करना है, जैसे सर वो गायब हुई है स्कोर भी तो ऐड सर कराए ना। सर हाँ, स्पॉनिंग। मगर जो मैंने गाइडलाइन दी है उसमें स्कोर वाली बात थी या उससे पहले कुछ और करना था? सर स्पॉनिंग थी शायद। हाँ, हम चाहते हैं कि ये गेंदें जो हैं ये ऊपर से गिरती रहें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, राइट? ऐसे ही है ना? अब इस यस। गेंद के अंदर देखें, ये एक किस्म का ना एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके अंदर कोलाइडर भी है, इसके अंदर रिजिड बॉडी भी है, और इसके अंदर एक स्क्रिप्ट भी है जो देखती है कि मैं अगर एज कोलाइडर से कोलाइड करूं तो फिर मैं जो है ना, मेरा यहाँ गेम से बर्खास्त होने का टाइम आ गया। ऐसे ही ना? तो मैं इनमें से काफ़ी सारे ये जो हैं ये इनको मैं डिबग डॉट लॉग को वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और कुछ को रहने देता हूँ ताकि जो बेसिक्स हैं वो आती रहें, बाकी जो है वो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब सॉरी, अब मेरे पास बॉल एक किस्म का ना एक पैकेज बन गया है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया है, विच इज़ वेरी यूजफुल, राइट? क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर वो सारे बिहेवियर्स आ गए हैं जो मैं हर गेम में चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये है कि इसने किस पॉइंट पे नमूदार होना है वो हर दफ़ा फ़र्क होना चाहिए, मगर जो इसने हर दफ़ा करना है वो अब एक पैकेज के तौर पे बन गया है। ऐसे ही है ना? यस सर, इसी बिल्कुल तरह। सर। ये बात समझ आ रही? अच्छा, इसके अंदर मैंने, यार ये प्लेयर कंट्रोलर क्या था? ओ हाँ, इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी, इसको मैं ज़रा स्क्रिप्ट के अंदर मूव कर दूँ, सॉरी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि ताकि ये इस ऑब्जेक्ट को एज अ पैकेज बना लूँ और इसे बार बार यूज़ कर सकूँ। इससे आप समझ लें जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं, कि एक चीज़ है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम यूनिटी में जो उसका नाम है वो हम उसे कहते हैं प्रीफैब। ठीक है, यानी प्रीफैब का मतलब प्री फैब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो प्रीफैब्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम प्रीफैब्स ही रखें, आप इससे मिलता जुलता कोई भी नाम रख लें, मगर कोई फोल्डर बना लें और उसके अंदर हायरार्की विंडो से प्रोजेक्ट विंडो में ड्रैग करके चीज़ रखें। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने हायरार्की विंडो से प्रोजेक्ट विंडो में कोई चीज़ ड्रैग की है। अब तक हम
प्रोजेक्ट के अंदर किसी फोल्डर के अंदर कोई चीज़ रखते थे और हायरार्की में लेके जाते थे। अब जब हम इसे इधर ड्रैग करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बॉल का रंग जो है ना वो नीला हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये सादा गेम ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये प्री फैब है। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन एज अ फाइल अब आपके फोल्डर के अंदर सेव हो गई है यहाँ पे। अगर मैं शो इन एक्सप्लोरर करूँ तो अब आप क्या देखेंगे कि थोड़ी स्लो ये रखते हैं। तो आप ये देखें कि जो इसकी सारी इंफॉर्मेशन है यूनिटी के किसी अपने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे स्टोर हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट को बंद करें और दोबारा खोलें तो आपके पास बॉल का प्रीफैब मौजूद रहेगा क्योंकि अब वो फाइल सिस्टम के ऊपर सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या फ़ायदा है, एक दफ़ा मैंने एक गेंद बना ली, ओ चलो मैं एक और गेंद बना लेता हूँ। लो जी, इसको मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वो वाली नहीं है, मैं इसे साइड पे कर लूँ, मुझे नजर आ जाएगा कि ओह दिस इज़ वेरी नाइस। मैं एक और रख सकता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ और मैं प्ले करता हूँ, क्या होगा? सर एक साथ सारी गिरेंगी। ठीक है, एक साथ सारी गिर जाएंगी और मेरा प्लेयर नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों, वो मुझे देखना होगा। मगर बेसिकली मेरी जो गेंदें हैं वो अब मेरे पास, इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा मैंने एक उसका टेम्पलेट बना लिया है, आई कैन मेक इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इट। ठीक है, और इसका ये भी मतलब है कि मैं सीन में से इसको कम्प्लीटली उड़ा भी दूँ क्योंकि मैं इसे कभी भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास हमने अपना पहला प्रीफैब बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक मैकेनिज्म बनाना है, कोई लॉजिक लिखनी है जिसकी बिना पे ये गेंद सीन पे सही जगह पे नमूदार हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि इसको वहाँ पे अपीयर कैसे कराना है। राइट, सो द स्टैंडर्ड टेक्निक दैट वी यूज इज when we want to have some logic that is not really associated with anything in the scene currently, right? So we we just create an empty game object और ये कर क्या रहा होगा, ये बॉल को स्पॉन करा रहा होगा। राइट मुसलसल इसका काम सिर्फ ये है कि इसने गेंदों को स्पॉन कराना है। ठीक है, तो आप इसे बॉल कंट्रोलर कह सकते हैं। राइट, क्योंकि ये बॉल्स की अपीयरेंस को कंट्रोल कर रहा होगा। आप इसे बॉल स्पॉनर भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक स्टैंडर्ड आदत के तौर पे इसकी पोजीशन को आप ज़ीरो कर दें, हालांकि इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉल कंट्रोलर कभी नज़र नहीं आएगा। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, ना ही इसका अपना कोई बिहेवियर है, ये सिर्फ गेंदों को अपीयर कराने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कहते हैं लेट्स राइट अ स्क्रिप्ट, ठीक है, which will actually make the balls appear. So let's call this class ball spawner. ठीक है, क्योंकि कंट्रोल जी सर वैसे आप इसकी जगह एक ये भी कर सकते थे कि आप फॉर एग्जांपल पहली बॉल जैसे ही वो एज कोलाइडर के साथ अटैच होती है ना तो नेक्स्ट बॉल इसके बाद स्पॉन हो जाए। हाँ, मगर अगर आप चाह रहे हैं कि गेम मुश्किल हो और बैक वक्त 2-3 गेंदें गिर रही हो फिर तो काम नहीं होगा ना। यस जो आप कह रहे हैं उसमें सीरियल है, उसमें एक गेंद खत्म होगी तभी अगली गेंद आएगी, जो कि इस गेम की ये लॉजिक नहीं है। यस ठीक, अब आपने देखा कि इसने बॉल स्पॉनर का एक स्क्रिप्ट बना दिया है, तो वो बाहर कहीं पड़ा है। हमेशा ये जब बनाता है यूनिटी स्क्रिप्ट्स को तो वो सीधा एसेट के नीचे रख देता है, जबकि हमें चाहिए, हाँ क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, हम हर दफ़ा नए स्क्रिप्ट को उठा के स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इससे सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़रा कंट्रोल रहती है, अच्छी रहती है। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने बॉल कंट्रोलर केस के ऊपर, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे पास स्क्रिप्ट जो है ये खुल जाना चाहिए। सॉरी, मेरी मशीन लगता है थोड़ी स्लो चल रही है। अब हम क्या चाहते हैं, पहले तो बताएं हम चाहते क्या हैं। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि बॉल ऊपर सर से सुकून गिरे जो randomly। कबर में है। सुकून.com। ठीक है, सुकून कैसे मिलेगा जब ये गेम पूरी होगी, ऐसे ही ना। यस सर। तो उसके लिए हमें एक ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बॉल, क्या आपने कहना शुरू किया था? सर इसका एक एट्रीब्यूट रख लें सर, एक्स, सर रैंडमली ऊपर और से होती जो एट्रीब्यूट क्या कैप्चर करेगा? सर So एक्स ball कोऑर्डिनेट।
should be spawned at some point after some time interval. ऐसे ही है Yes, a sir. new ball. ठीक है, that's literally all we need, all it needs to do, that's really what we want. ठीक है, it always helps जब आप कोडिंग करें कि पहले ना कमेंट्स में खुद अपने लिए लिख लें कि यार मैं करना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, इससे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा अच्छा what is the information that I need to collect, that I need to set up वगैरह वगैरह. ठीक है, तो एक सेकंड प्लीज होल्ड करें. सॉरी, मुझे एक इंतहाई ज़रूरी कॉल आ रही है वरना मैं नहीं करता ये. एक सेकंड. हाँ जी, सॉरी. सो हमें ये पता चल जाता है कि एक पॉइंट की बात है. इससे हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट आर माय डेटा रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, एक है वेयर विल द न्यू बॉल अपीयर और दूसरा क्या है व्हेन विल द न्यू बॉल अपीयर. ठीक है, यही दो सवाल है ना जो हमने इस स्क्रिप्ट के अंदर हल करने हैं. यस सर. ठीक है, व्हेन का मतलब हम ये कर सकते हैं, थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हैं, आफ्टर व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन ईच न्यू बॉल अपीयरेंस. ठीक है, हम इसको अभी के लिए इस तरफ ले जाते हैं कि हर कुछ देर के बाद गेंद, हम इसे रैंडमाइज नहीं कर रहे शुरू के पास में, हम सिंपली उसे हर थोड़ी देर बाद एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसे हम अपीयर करा रहे हैं. ठीक है, अब व्हेन का सवाल जो है वो हम इस तरह से हल करते हैं कि हम फिक्स कर लेते हैं, सॉरी वेयर का अभी के लिए फॉर द फर्स्ट पास हम फिक्स कर लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट पे होगा. इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक वेक्टर 3 चाहिए और वो क्या होगा बॉल अपीयर, उसको नाम दे देते हैं पॉइंट बॉल अपीयर या पॉइंट स्टार्ट फॉर बॉल. ठीक है सर एक क्वेश्चन पूछ. और हम जी पूछें. सर जो वेक्टर 3 है वो हमेशा पोजीशन के लिए इस्तेमाल होगा. वेक्टर 3 जो है वो पोजीशन कैप्चर करने के लिए यूजफुल रहता है. बिल्कुल, आप अलग-अलग भी कर सकते थे, आप ये भी कह सकते थे x y z. ठीक है, आप कह सकते थे पॉइंट स्टार्ट x, पॉइंट स्टार्ट y, पॉइंट स्टार्ट z, मगर आपका वेक्टर 3 है, उसका फायदा उठाएं. ठीक है सर, मतलब वेक्टर 3 हमेशा पोजीशन के लिए इस्तेमाल होगा x y और z. फायदा आसान रहता है क्योंकि हमेशा आपको डॉट x डॉट y करके आपको जो काम की चीजें मिल जाती हैं. ठीक है, कन्वेंशन एक अच्छा यूजफुल है. ओके, सो ये आपका पॉइंट स्टार्ट फॉर बॉल आ गया. अच्छा, अब आप एक कहते हैं कि वो जो इंटरवल है उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ अभी के लिए. ठीक है, जस्ट फॉर नाउ. सो मैं कहता हूँ कि इसको हम कह देते हैं कितने फ्रेम्स के बाद गेंद ने अपीयर होना है. ठीक है, इंटरवल एज फ्रेम्स. ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा उतनी ज़्यादा देर बाद गेंद जो है वो अपीयर होगी. ऐसे ही है. ठीक है, अब आपने देखा कि क्योंकि मैंने वहाँ से पब्लिक रखा था तो जैसे ही यूनिटी स्क्रिप्ट को कंपाइल कर लेता है तो वो वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे उनके लिए वो एक यूज़र इंटरफेस बना देता है कि भाई आप एज ए डिज़ाइनर इसकी वैल्यूज़ बदल सकें. तो अब आप क्या इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, आप कहते हैं कि गेंद को कहाँ अपीयर होना चाहिए. ये मैं ज़रा देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि लेट्स से कि शुरू में मैं कहता हूँ कि गेंद को जो है ना थोड़ा सा इधर करके कहीं पे लेट्स से थोड़ा सा इधर करके अपीयर होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं पॉइंट इधर मैं रखता हूँ, ये -2.19 और 5 और z जो है वो तो 0 ही होगा. और मैं कहता हूँ कि हर 12 फ्रेम्स के बाद उसे अपीयर होना चाहिए. अगर मैं कोड इस वक्त चलाऊँ तो क्या जो मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा? नो सर. अभी तो हमने कोड ही नहीं लिखा इसको ये करवाने के लिए, अभी तो हमने सिर्फ
ये कुछ फैसले किए, ठीक है। अच्छा अब बताएं, अब जो है हम वहां पे आते हैं जो कि अब कोई मुझे ये बता सकता है कि स्टार्ट फंक्शन क्या होता है, ये अपडेट फंक्शन क्या होता है? सर जो स्टार्ट फंक्शन है वो जब हम अपना पहली दफ़ा प्ले गेम करते हैं वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। जो अपडेट फंक्शन है वो पर फ्रेम एग्जीक्यूट होता रहता है, पर फ्रेम। वो पर फ्रेम है। सो अब हमने जो कोड लिखना है वो हमने पर फ्रेम में लिखना है या स्टार्ट में लिखना है या दोनों में लिखना है? सर दोनों में लिखना है। ऐसा है कि जो स्पॉनिंग है सर वो स्टार्ट में हो, स्पॉनिंग स्टार्ट में होगी। अच्छा या सर पहली दफ़ा वो स्टार्ट में होगी, ठीक है। उसके बाद अपडेट में हम वो करेंगे कि लाइक वो मतलब कि ये जो इंटरवल के बाद वो करता रहे उसको। या फिर सर हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपडेट यूज़ भी नहीं कर सकते, विदाउट अपडेट भी हम कर सकते हैं। वो तो आप एडवांस चीजों में चले जा रहे हैं ना। सो हम इनिशियलाइज करते हैं कुछ चीजों को स्टार्ट में। सर हम क्या, स्टार्ट हम क्योंकि हमने जी सर स्टार्ट में हम उसकी पोजीशन नहीं लेंगे, लाइक हमें पता हो कि उसकी पोजीशन कहाँ पे। वो हमें हर वक्त पता होती है क्योंकि हमारे पास हमारी ही क्लास का वो ऑब्जेक्ट है जिधर हमने उसे पकड़ना है, जिधर हमने उसे इंस्टेंशिएट करना है, पॉइंट स्टार्ट फॉर बॉल, ओके सर। ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि फ्रेम सिंस लास्ट स्पॉन को हमने इंक्रीमेंट करते रहना है, ठीक है। जैसे ही ये क्या हो, ये ग्रेटर देन इक्वल किसके हो जाए, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर अपडेट के अंदर गिनते जाओ कि कितने फ्रेम गुजर चुके हैं, क्योंकि हर अपडेट फंक्शन एक दफ़ा कॉल होता है हर फ्रेम पे, ठीक है। तो गिनते जाओ, यानी इसके अंदर अगर मैं कोई काउंटर लगा दूं तो ये सिंपली क्या कर रहा होगा, जैसे जैसे फ्रेम्स आते जाएंगे ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। मैं कह रहा हूँ गिनते जाओ, और जहां पे इंटरवल्स एज फ्रेम से को क्रॉस कर जाओ तुम, ठीक है, तो वहां पे क्या करो, यहाँ पे अब आपने, यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव द बॉल स्पॉन्ड नाउ, ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। इट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड आइडिया कि आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करें, ठीक है। इस वक्त जो आपका यूनिटी का लेवल है ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग के ओ डू समथिंग वेरी फैंसी, आई से आई वांट दैट थिंग टू हैपन नाउ, राइट। आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग इट, आई जस्ट वांट इट टू हैपन, ठीक है। इसको मैं डिसेबल उसको कर देता जीरो हूँ और क्यों मैं करेंगे उसके बाद? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो अब आप क्या होगा, जो जिस तरह से मैंने कोड सेटअप किया है उसका मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार हो जाता बार बार हो ही जा रहा है, बार बार हो ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर मैं इसके साथ प्रिंट कर दूँ नाउ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रेम सिंस लास्ट अटेंडेंस हो गई है। यार अटेंडेंस निकालते हैं एक सेकंड। तो वो जो इशू आपने पॉइंट आउट किया है वो जाहिर हो जाएगा, मगर हम पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं, वरना यूसीपी ने बड़ा इशू क्रिएट कर देना। हाँ जी, वन 183 नहीं है, 264 नहीं है, 220 वैल्यू सही जगह पे है, मैं सही क्लास अटेंड कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? 20 है, ओके। 122 नहीं है, 184 नहीं है, 217
1%. Three one seven. Haris Talat. 317. 361 371 361 नहीं 7 है 466 14 466 और 14 है 16 and 23 16 50 53 55 50 53 55 so put that फिर 60 61 64 66 64 68 81 83 68 81 83 good अच्छा जी 94 150 155 94 150 155 161 180 and 269 161 180 271 370 370 271 370 373 390 406 390 406 443 445 443 445 450 451 450 452 461 452 और 461 नहीं है 461 absent है ठीक है 499 507 499 and 507 511 53 76 511 53 नहीं है और 76 511 76 भी नहीं है 94 जी 0055 इनका नाम यहाँ लिस्ट में पीछे आता है ये प्रेजेंट अमाउंट है ओके 76 नहीं है सलमान एंथनी नहीं है सलमान एंथनी है और 0094 नहीं है ओके सो ये सेव कर लेता हूँ मैं ज़रा नाम बोल लेता हूँ वो सब लोग जो कि एब्सेंट हैं अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज़ अपना नाम टाइप कर दें 183 264 122 184 217 ठीक है 317 361 0016 461 0053 और 0094 ओके सो ये अटेंडेंस यानी कि ठीक है किसी का जवाब नहीं आया चलिए जी ओके सो हम कहाँ पे थे यहाँ पे सो ये फ्रेम सिंस लास्ट स्पॉन अगर हम नोट करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे हमें समझ आ जाएगी कि हमारा इशू क्या है हमारा इशू ये है कि हम देख रहे हैं कि ये 20 हो गया 21 22 23 ये कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे ये वाला नंबर ठीक है 29 सो जब भी हम स्पॉन करते हैं हमें चाहिए कि जो फ्रेम सिंस लास्ट स्पॉन है उसको हम जीरो आउट कर दें ताकि ये बार बार ना हो ठीक है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपनी काउंटिंग सही तरीके से करेंगे ये हम जीरो कर देते हैं ठीक है और फिर दोबारा वो काउंटिंग अब असूलन ये होना चाहिए कि हर 12 फ्रेम्स के बाद उसे अपीयर होना चाहिए हर वक्त नहीं अपीयर होना चाहिए ठीक है तो हम इसे प्ले करते हैं तो अब आप देखते हैं कि देखें 12 12 12 12 यानी कि जैसे ही वो 12 पे पहुंचता है वो स्पॉन करता है हर फ्रेम के ऊपर ये मैसेज डिलीवर नहीं करता
ठीक है। तो हमारी काउंटिंग वाली जो हमारा हमने टाइम इंटरवल वाली लॉजिक लिखनी थी वो हमने लिख लिया। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि किसी चीज़ को सही जगह पे हमने नमूदार कराना है। तो उसके लिए पहले हमें ये भी तो पकड़ना है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है वो हम ऐसे करते हैं। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज पब्लिक गेम object, because game object is the basic object in mono behavior, और हम इसे कहेंगे ball prefab, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम एडिटर में आएंगे तो ये कंपाइल करेगा और बॉल कंट्रोलर के अंदर आपको बॉल प्रीफैब के नाम से एक इंटरेस्टिंग किस्म का ये देना शुरू कर देगा, इंटरफेस देना शुरू। इसके सामने जो डॉट है इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे एसेट्स जो यहाँ पे असाइन हो सकते हैं वो लिस्ट में आ जाएंगे। हम बॉल को सिलेक्ट करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉल असाइन हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब हमें रेफरेंस मिल गया है अपने प्रीफैब का, जिसको हमने यहाँ पे नमूदार करवाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, हम कहेंगे एनी गेसेस, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सर इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट, ओके, इंटरेस्टिंग। इंस्टेंशिएट क्या करता है? इंस्टेंशिएट को आपने क्या क्या देना होता है? सर गेम ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड रोटेशन। वाह वाह वाह, ये बच्चे ने काम किया है। अरे अच्छा, पोजीशन कौन सी होगी? सर इसकी जो ये जो गेम हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। यस सर, ऊपर जो जो हमने हमने वेरिएबल बनाया है, वेरी गुड। और ओरिएंटेशन यानी रोटेशन जो है वो अभी के लिए अभी हम इसको समझ लें कि एक ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल करें जिसका हमें ख़ास पता नहीं है, मगर हम इसको बेगैरती से इस्तेमाल कर लेंगे कुछ देर बाद। होपफुली अगली क्लास में हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ी सी बेगैरती करनी होती है, वो कहते हैं नो जी, इतनी भी नहीं चलेगी। क्या मसला है जी? डज सर नॉट कंटेन, हाँ सर जी, सिंपल उसे ऐसे लिखा रहने दें, देखें। मतलब ऐसे लिखा रहता है quaternion does not contain a definition for identity. So what do I actually, अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि जो काइंड ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट पहले से नहीं हुआ कोई ना कोई। हाँ डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी हो सकता है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे थे ऐसे रहने का मतलब है कि आप इसको पैरामीटर ना पास करें। अनस्पेसिफाइड छोड़ना चाह रहे हैं। ओके लेट्स सी। सर वैसे सर मैं कह रहा था कि सिर्फ वो डॉट आइडेंटिटी वो उसको ना लिखें आप। अच्छा सो इसके अंदर मसला ये था कि आइडेंटिटी मैंने कैपिटल में डाली हुई थी, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नहीं करना है। ठीक है, अब वो एक्सेप्ट हो गया। हम चला के देखते हैं कि क्या होता है। वही गेंदें आई जा रही हैं मगर नजर कोई नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? ये कहाँ पे है? सर गेम ऑब्जेक्ट जहाँ से ये स्पॉनर है ना सर, आई थिंक वो हाँ, पीछे लेयर वाली पड़ा हुआ है, उसकी लेयर आपको चेंज करनी पड़ेगी शायद। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसकी लेयर लेयर आपको चेंज चेंज करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। यस सर। नहीं अच्छा, एक आई थिंक आप लोगों की अभी क्लास है या नहीं है कोई, पहले ये बताएं। सर कुछ अभी बच्चों तो की है, नहीं है। क्लास में क्विज है। सर हमारी हाँ क्लास है। सो लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स स्टॉप हियर। इसके आगे जो चीज़ें करनी है वो मैं एज अ डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसकी मैं आपको शक्ल दिखा दूँ ताकि आप ये ना कहें कि अमान जो है ना फिर से जो है हमारे साथ धोखा करने लगा है। ये सर जो आपने तकरीबन पार्ट पूरा 2 हो गया है। अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, आपने कहा था मैं इसमें भी पिक्चर्स वगैरह अटैच करके अपडेट करके अपलोड कर दूंगा। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसकी शक्ल आपको दिखा दूँ ताकि आप ये ना कहें कि ये बंदा जो है ना बहुत ही 2 नंबर है, कुछ ना कुछ हो गया है।
अगर आप लोगों का कोई क्विज है अगली क्लास में तो फील फ्री टू लीव। अभी मैंने मजीद कुछ नहीं पढ़ाना, सिर्फ मैं आपको डॉक्यूमेंट की शक्ल दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो ये इस तरह से सर लीव कर सकते हैं। जो है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो जो सर हमने गेम अभी कब क्लास में किया है ये मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ अभी फौरन, और मेरा ख्याल है 2 बजे तक जो है या 2:30 बजे तक मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर चलिए गेम कब तक कंप्लीट हो जाएगी ये वाली? गेम यार अब मेरा ख्याल है इसको मुकाएं। आप लोगों की अगली क्लास जुम्मे को है? कल कल है है सर। सर। कल है? ओए कल तो छुट्टी है। अच्छा एक और बात बताएं, जो कल छुट्टी है उसकी मेकअप क्लास रखनी है? रख ले सर, रख ले। रख लें सर। मेरा ख्याल है रख रख लेनी चाहिए वरना हम फिर बहुत यस लेट सर, हो जाएंगे। यस छुट्टी है। सर, ठीक रख है, ले। कल छुट्टी ठीक किस है। चीज की? मैं कल यार 23 पाकिस्तान डे है। मार्च। ठीक है सर, उसकी रख लें आप। ठीक है, मेकअप यस मैं फिर सर, वेंसडे या थर्सडे की रिक्वेस्ट फ्राइडे करता हूँ की तो वो फ्राइडे बता को देंगे जब क्लैश नहीं होगा। सर कल सर की आप जी रख ले, थर्सडे की रख या लें, बेशक आप सैटरडे में शाम की रख लें। कल की नहीं रख मैं ले कल सर। अवेलेबल नहीं हूँ, कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो ठीक है, वेंसडे थर्सडे या फ्राइडे में जो दिन वो बताएंगे फिर उस दिन रख लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया ठीक सर। है सर सर। ओके सैटरडे में सैटरडे नहीं हो सकता, सॉरी, सर जो इतना आपको अच्छा नहीं सूट हुआ। करेगा वो रख लीजिएगा बस। जी 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 चले ठीक है, ओके थैंक यू, हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। पोर्टल देखते रहें अनाउंसमेंट के लिए मेकअप क्लास की।